लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में। पटना जिला प्रशासन ने किया स्कूल टाइमिंग में बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में निपटाए 150 से अधिक मामले। साल की अंतिम कैबिनेट मीटिंग पश्चिम चंपारण में कल। सुरक्षा से लेकर भोजन तक के लिए किए गए हैं व्यापक प्रबंध। जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों पर दिए गए अलबल बयान पर नहीं थम रही सियासत। अब विशेष राज्य दर्जा की मांग पर उपेंद्र कुशवाहा आए सामने। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कोसी के दिवंगत डॉन पप्पू देव के परिजनों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। और औरंगाबाद में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में आ गया है। पटना समेत मैक्सिमम जिलों का मिनिमम तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास पहुंचा। बढ़ती कनकनी को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया है। जिले के सभी विद्यालयों में सुबह 9 बजे से पहले एवं अपराह्न 3:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है। अन्य जिलों में भी वहां के डीएम ने स्कूल टाइमिंग में परिवर्तन का आदेश दिया है। सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2 दर्जन विभागों से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई करते हुए 135 मामले निपटाए। गोपालगंज के युवक ने 1998 में भुगतान लंबित होने की शिकायत की तो मधुबनी के युवक ने लोक सेवा अधिकार काउंटर पर बिना पैसे का काम नहीं करने का आरोप कर्मचारी पर लगाया। समस्तीपुर के किसान ने फसल अनुदान नहीं मिलने की बात कही। इसी तरह की शिकायतें अन्य फरियादियों ने भी की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साल 2021 की अंतिम कैबिनेट मीटिंग कल पश्चिम चंपारण में होगी। इसके लिए आज से ही मंत्रियों और सुरक्षा कर्मियों का पहुंचना जारी है। कैबिनेट मीटिंग वाल्मीकि नगर में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कैबिनेट की बैठक के लिए हवाई मार्ग से जिला मुख्यालय बेतिया पहुंचेंगे। इसके बाद वे बेतिया से वाल्मीकि नगर तक सड़क मार्ग से जाएंगे। मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के स्वागत के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। इसके साथ ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भोजन के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ब्राह्मणों पर दिए गए अलबल बयान को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ बिहार से लेकर झारखंड तक की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर बेतिया कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद दायर पूर्व विधायक RS पांडे के भतीजे ने किया है। इसकी सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। दूसरी ओर झारखंड के पलामू में मांझी के खिलाफ परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज के लोगों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं, बिहार के सियासी गलियारे में भी कोई जीतन राम मांझी को नसीहत दे रहा है तो कोई ब्राह्मणों से माफी मांगने की मांग कर रहा है। बीजेपी ने भी मांझी से माफी मांगने को कहा, जबकि जेडीयू ने बयानों में मर्यादा बरतने को कहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से बिहार को फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर जेडीयू की ओर से बयानबाजी तेज है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही विशेष राज्य के दर्जे को बिहार के लिए जरूरी बताया था। अब इस मामले पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है, तभी यह अन्य राज्यों के विकास की बराबरी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेडीयू इसके लिए भी आंदोलन करेगा। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग किए जाने के बाद बीजेपी सांसद ने कड़ा पलटवार किया है। दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार को पैकेज के रूप में जरूरत से ज्यादा राशि मिल रही है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है तो कोई भी नेता विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकता है। इसके लिए हर पार्टी का नेता स्वतंत्र है। आपको बता दें कि रेणु देवी ने 2 टूक कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार उससे भी ज्यादा राशि भेज रही है। बाद में मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी रेणु देवी का समर्थन किया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इसके बारे में डिप्टी सीएम को कुछ भी पता नहीं है।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोसी के डॉन कहे जाने वाले पप्पू देव के परिजनों से मुलाकात की। पप्पू देव की कल पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। इसे लेकर पप्पू यादव ने सहरसा के एसपी डीएसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पप्पू देव की हत्या सहरसा के एसपी और डीएसपी के लाठी डंडों से पीट कर हुई है। पप्पू देव के ऊपर अभी कोई वारंट नहीं था। किस कानून के तहत सहरसा प्रशासन ने उन्हें हाजत में लिया? हमारी पार्टी पप्पू देव की मौत की न्यायिक जांच की मांग करती है। पप्पू देव आगामी एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, इसलिए उनकी हत्या राजनीतिक इशारों पर पुलिस प्रशासन ने कर दी है और अब उसे हार्ट अटैक का रूप दे रही है। कोरोना की प्रोत्साहन राशि समेत कुल 5 मांगों को लेकर एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों ने आज से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। वे खुद को ओपीडी के साथ इमरजेंसी से भी अलग रख रहे हैं। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टरों ने आज हाथ में स्लोगन वाली पट्टियों के साथ प्रदर्शन भी किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 5 मांगों पर जब तक सरकार मान नहीं जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सरकार हर बार आश्वासन देती है लेकिन कुछ करती नहीं है। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जूनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पीएमसीएच में कई ऑपरेशन टल गए हैं। बक्सर में आज दिन दहाड़े स्थानीय क्रिकेटर की अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय दुर्गेश सिंह के रूप में की गई है। दुर्गेश दोपहर में बैरिया स्थित घर से बक्सर बाजार जा रहा था, तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परिजनों के अनुसार दुर्गेश जब घर से बाजार जा रहा था तो उसके साथ 2 दोस्त भी थे। अब पुलिस दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आज सुबह कार सवार 4 लोग अरवल से औरंगाबाद जा रहे थे, तभी भरूब गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान केरल के वॉर्कन जेरी निवासी ग्लैडसन जॉर्ज और डेविड जॉर्ज के रूप में हुई है। दोनों पटना के दीघा में रहते थे। कई वर्षों से औरंगाबाद के कर्मा रोड स्थित चेतना पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि तीसरे मृतक डेहरा पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह का साला दीपक था। वहीं डेहरा पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह की भी हालत गंभीर बनी हुई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।